पहला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, mass m, length l is lying on a horizontal table, water is making it stand on the end, ऐसे तो कितना काम करना पड़ेगा, मास सारा इंटू जी इंटू लेंथ बाय टू, मास सारा इंटू जी इंटू लेंथ एल बाय टू, यस नो। Yes, sir. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या देगा, m इंटू जी इंटू एल बाय टू, बी बॉम्बे, क्लियर बेटे। Sir, L by 2 क्यों? हाँ जी हाँ जी, मास पूरा इंटू जी इंटू लेंथ आर डी। Excuse me, sir. हाँ तृप्ति बोल बेटे। सर यहाँ लेंथ तो L दिया है तो हमने L by 2 क्यों लिया? बेटा अभी कितने क्वेश्चन तो कर लिए, चेन वाला केस, पूरे वाला केस, मास पूरा इंटू जी इंटू लेंथ एल बाय टू, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाते हैं ना। Okay, sir. Okay, sir. A body starts from rest and acquires velocity v in time t, ठीक है, the work done on the body in time small t will be proportional to, ठीक है। तो कैपिटल बी यू प्लस ए कैपिटल डी, कैपिटल डी में कितनी वेलोसिटी इनकी, कैपिटल बी, तो एक्सेलरेशन कितनी आई, कैपिटल बी में कैपिटल डी, यस और नो। तो पूछता है वर्क डन, वर्क डन को किनेटिक कर दूं, T इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है बच्चे, जीरो एक्सेलरेशन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, वर्क डन इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, चेक कर अरे सर ये एनर्जी बनेगा, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है पावर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, हाफ एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर बाय टी, एक टी कटा, तो क्या है हाफ एम वी स्क्वायर टी बाय टी स्क्वायर, यह देगा पावर, एनर्जी का आ जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का डी, थर्ड क्वेश्चन का सी चंडीगढ़, फोर्थ करें। आना क्लियर, कुलबीर क्लियर बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, given that displacement x equal to 2 t square plus 5, the mass of the body is 2 kg, increase in kinetic energy 1 second after the start, velocity को क्या करूं, dx by dt कर दूं, फिर dy by dt, फिर d4 plus 5, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं 2 4t 4 minus 1 plus 0, it is 8t cube, ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी पूछ रहे, स्टार्ट 1 सेकंड, 8 into 1 का क्यूब, it comes to be 8 मीटर पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 8 का स्क्वायर, आंसर कम्स टू बी
32 joules. Easy. Sir, 64. Sorry. टू कर जाए, ध्यान नहीं. अगला मैं करवाऊंगा, हो जाएगा 3 है, 4 किलो 1/4 नीचे लटक रहा है, तो 4 किलो का 1/4 कितना हो गया? 1 किलो इंटू जी इंटू लेंथ जितनी लटक रही है 0.5 मीटर, उसका हाफ. हो जाएगा 6%. मास 1 इंटू जी 10, लंबाई 0.5 डिवाइड बाय 2, इट इज 10/4, इट इज 2.5 जूल्स. ठीक है. बोलो अगला क्वेश्चन है. सिक्स बताओ, हो जाएगा दिया. Yes, sir. ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया. ऊपर टॉप पे कौन सी एनर्जी होती है मेरे पास? Potential. पोटेंशियल एनर्जी. तो उसने कितनी पोटेंशियल लूज की? यू. लॉस ऑफ पोटेंशियल जी को गेन इन काइनेटिक एनर्जी. ऐसे करते हैं ना बेटा हमेशा. यस सर. सिक्स क्वेश्चन क्या बन जाएगा? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी. kinetic energy. Loss of U, gain in kinetic energy, half m v square. तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मास. तो 2 लूम और v square. रीजन चेक करो, आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताओगे आप? ट्राई करो, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 7. क्या कह रहा है देख. A pair of springs, spring constant 240 न्यूटन पर मीटर, एक को दबाया और एक को खींचा. देख मैंने आपको तब भी बताया था स्प्रिंग में, स्प्रिंग एक ऐसी चीज है, खींचते तब भी एनर्जी आती है, दबाते तब भी एनर्जी आती है. यस ना नो? यस सर. तो कहता खींचते कितना खींचा? एक्स, एनर्जी आई हाफ के एक्स के. दबाया एक्स, एनर्जी आई हाफ के एक्स के. एनर्जी सेम है और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो डिफरेंस एनर्जी कितना आ जाएगा? 0. ठीक है. जो भी हो जाएगा आंसर कितना है? The difference in potential stored in string will be 0. तो अगर मैंने स्ट्रेच किया तो एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स के. अगर मैंने कंप्रेस किया तब भी एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स के. चेंज या डिफरेंस कितना है? 0. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन में रिजल्ट यूज कर लेते हैं. अनुष्का समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? सर ऐसे क्वेश्चन तो काइनेमैटिक्स में भी है. हाँ जपनी. सर ऐसे वाला क्वेश्चन काइनेमैटिक्स में भी है.
सर ऐसे क्वेश्चन काइनेमैटिक्स में भी है। हाँ हाँ बिल्कुल है, पर यहाँ पे हम वर्कनरी थ्योरम लगा रहे हैं ना। अब हमने वर्कनरी थ्योरम पढ़ ली है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मेरे को पता है रोकना है, लेकिन इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल जीरो है, तो वर्क में फाइनल एनर्जी जीरो आ जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। और मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं वेलोसिटी एन टाइम बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इफ द velocity is n times half m n u plus m force into distance s dash, कटिंग करने का क्या आएगा s dash it is n square s, तो क्या लिखते हैं, if the velocity increases by n times the stopping distance will become n square times, the stopping distance will become n square times, the stopping distance will become n square times। अब मैंने वेलोसिटी कितनी कर दी, डबल, तो stopping distance कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। While moving hazardous train road, velocity 10, engine needs to spend 5 kg of energy per second. What is the force? अब देख, तो पर सेकंड यानी कि पावर होगी, टाइम 1 सेकंड आ गया, यस सर। तो पावर इट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी रहेंगे 9% में, पावर 5000 जूल्स पर सेकंड दे रखी है, वेलोसिटी 10, तो पावर कितनी आ गई, 500 वाट आ गई, नहीं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, कौन से कौन बताएगा,
तृप्ति, a motor drives the body along a straight line with a constant force. Power, there is a motor, very big time. Power और time का relation बताना है. सर फर्स्ट ऑप्शन होगा ठीक है ना? फोर्स इंटू वेलोसिटी 10th में. वेलोसिटी हाँ, अब टाइम देख क्या फर्स्ट है? ऑप्शन v इक्वल टू u प्लस 80 कर दूं. यस सर v इक्वल टू u प्लस 80 तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? a इंटू t. इट इज फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स ऑन मास इंटू t. ये क्वेश्चन में उसने बोला ना कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स कांस्टेंट कर दी मैंने. पावर क्या बनी? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गई. पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. कौन सा क्या बना? ए एप्पल. ठीक है. यस सर Arithmetic 11th. How many times should power developed by engine of the ship increase to double its velocity? Velocity double करनी है. Resistance of the water of the motion should increase in proportion square of the velocity. So force, power is force into velocity. अब जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करिए? वेलोसिटी का स्क्वायर पे. ठीक है ना? वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. पावर की प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गई? v क्यूब आ गई. वेलोसिटी कितनी करनी है? डबल. तो पावर कितनी? 2 का क्यूब 8 टाइम्स. नाउ velocity is double, then power increases to 8 times. Power increases to 8 times. ठीक है. अगर इसको 12th एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर, जैसे आपके एफिशिएंसी पहले भी कराए थे. कितनी एफिशिएंसी? 90%. वो आगे एक और मशीन को ड्राइव करे जिसकी एफिशिएंसी कितनी? 50. तो आउटपुट कितनी बनेगी? 54 बन जाएगी ना. 100 से स्टार्ट किया, आउटपुट कितनी मिली? 90. 90 का फिर 60%, 54. जैसे हम सेम ही रखते 50 प्लस 50. तो पहले 100 रुपए की चीज 50% ऑफ की हुई. याद है ना आपने 10 प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस किए होंगे ऐसे. यस सर 50% ऑफ हुए, 100 की चीज 50 की रही, जो बचा उस पर फिर से 50 लगा दिया. ठीक है. यस सर मेरे पास क्या बन गया? वो 64 बचा. तो पहले 90% एफिशिएंसी थी, जो बचा ठीक है उस पर फिर से 60% लगा दिया. तो क्या हो गया? 64 रह गया. अगला, a man weighing 60 kg lifts a body of 50 kg to the top. Efficiency, a very very important question. 13th. ये नीट में जेई में दोनों तीनों जगह आ चुका है, बार बार आता है. आपसे एफिशिएंसी पूछता है. मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं इस क्वेश्चन में. क्या क्वेश्चन कहता? मेरा मास 80 किलो है. ठीक है. क्लियर बेटे? मेरा मास 80 केजी है. अब मेरे को ये बताओ, आप मेरे मालिक हो, आपने मेरे को सामान लाने को बोला नीचे से ऊपर पौड़ियां लेके आना 20 किलो की. ठीक है. यस सर तो आपने मेरे को क्या कहा? ये 20 किलो सामान ऊपर लाया, मैं तो 20 रुपए दूंगा. यस सर ठीक है.
मैं ऊपर 20 किलो सामान लेके आया, मैंने आपसे 100 रुपए मांगे, आपने को दे दो 100 रुपए? No, sir. मेरी और आपकी क्या बात हुई है? So 20 rupees. 20 kg के बच्चे कितने रुपए दोगे? 20. 20 रुपीज दोगे? 20 rupees. हाँ, तो 20 के लिए 20 रुपीज दोगे। बट मैं ऊपर आके कहने कितने रुपए मांग रहा हूँ आपसे? 100 रुपए। क्यों यार? 80 किलो का मैं भी तो साथ आया हूँ। Yes, sir. तो टोटल ऊपर कितना आया? 100 किलो। तो मैंने तुमसे कितने रुपए मांगे? 100 रुपए। बट आउटपुट कितनी निकली? सिर्फ 20 किलो की। Yes, sir. अब इस केस में क्या कहता है? तो एफिशिएंसी कितनी बनी? 20 बटा 100। ठीक है। अब इस केस में बनता कितना है? 7 केजी। सामान कितना लेके आया? 15 केजी। ऊपर कितना? 10 लीटर। इनपुट कितनी की? 60 प्लस 15 75 इंटू जी इंटू एच। मतलब आउटपुट कितनी निकली? सिर्फ 15 किलो के पैसे मिलेंगे। 15 इंटू जी इंटू एच। तो एफिशिएंसी कितनी आई? आउटपुट इनपुट 20%। चेक करो, ठीक है बात? ये ना पैसे तो सिर्फ 20-15 किलो भी मिलेंगे ना? Yes, sir. 20 किलो Yes, के sir. पैसे मिलेंगे। आउटपुट जो आई वो कितनी? सिर्फ 15 जीएच। इनपुट कितनी करी? 75 जीएच। अगला करें। वकील बाबू, सुबह टेस्ट दिया आपने? सर मेरा आई स्मार्ट था। हाँ? आई क्वेस्ट में था टेस्ट ना आई स्मार्ट। अनुष्का आपने? मिस्टर रिस्पॉन्ड किया करो। अगला देखो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड क्या है? 0। फाइनल कितनी है? 10। कितना वर्डन करना पड़ा? W। तो कहता 10 से 20 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? ओरल ही हो जाएगा क्वेश्चन। 0 टू 10 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? W। तो 10 टू 20 तो चेंज कितना है? 10 आया ना? Yes, sir. 10 आया. तो अगर 0 टू 10 जाने W करना पड़ा तो 10 टू 20 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? W. W करना पड़ेगा। ठीक है ना जब? Yes, sir. ठीक है, पर ये आंसर गलत है। W नहीं है इसका आंसर। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। Problem is change in kinetic energy। ठीक है कि नहीं? 0 टू 10 क्या? वर्डन W डैश हाफ M 20 का स्क्वायर हाफ M 10 का स्क्वायर। 0 टू 10 जाने कितना वर्डन करना पड़ा? W। 10 टू 20 W डैश। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा
तो हाफ एम कर देगा W by W dash it is 100 नीचे का 400 minus 100 300 ये घटा W dash कितना आ गया TW आगे नहीं आ गया 3W। तो W dash कितना आ गया 3W ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the displacement x in time t for a particle related to each other t equal to root x plus 3 what is work done in the first 6 seconds of its motion पहले 6 सेकंड में कितना वर्क डन किया अब सबसे पहले वेलोसिटी निकालें ठीक है t equal to root x plus 3 उठा के लेके आएंगे याद करो t minus 3 root x squaring both sides t minus 3x so t square plus 9 minus 60 is x velocity is dx by dt is 2t minus 6 तो कहते जब t 0 है तो वेलोसिटी कितनी है -6 मीटर पर सेकंड जब t 6 हो गया तो वेलोसिटी इसको इनिशियल ले लो t 0 पे जब t 6 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड नाउ आपसे वर्क डन पूछ रहा है दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 6 का स्क्वायर माइनस हाफ m माइनस 6 का स्क्वायर 0 आ जाएगा ठीक है 16 अगला अगला सिंपल है रेशियो ऑफ द पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन मेरे बच्चे ये आप कर दो बच्चे ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा सोचोगे तब कर पाओगे नहीं तो फंस जाओगे इन क्वेश्चन में नेक्स्ट 16 2% दोनों को मास दे दिया 1/2 4/5 1/T2 5/4 the power is work done upon T1 या वर्क डन अपॉन टाइम तो P1 by T2 मेरे बच्चे क्या बना W1 by T1 W2 by T2 W1 by T1 T2 by W2 W1 is M1GH upon M2GH T2 by T1 दोनों कटे मेरे बच्चे M1 में M2 4/5 और T2 by T1 5/4 आंसर इज 20 गलत किया T2 by T1 है सॉरी इट इज 4/5 16/25 आंसर ठीक है मेरे बच्चे या T1 by T2 5/4 है ना बेटे वहां T2 by T1 है ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लीन अखिल जिया मान्या Yes, sir. वाटर जेट फ्लोइंग थ्रू ऑरिफिस। ऑरिफिस पता क्या होता है? अगर पाइप में छोटा सा या वाटर को छेद कर दें फिर विल बिकम एन ऑरिफिस।